कृष्ण नाम का धन ही संग जाएगा, सबके साथ वही जाएगा। कोई ना ले गया कुछ, बाप का दिया धन संग नहीं जाता, माँ का दिया धन संग नहीं जाता, पर गुरु का दिया हुआ धन साथ साथ चलता है। इसलिए माँ बाप से ऊंचा स्थान गुरु का होता, क्योंकि माँ बाप ने तो जन्म दिया है, लेकिन जन्म देकर हमें ये थोड़ी पता होता है कि हम क्यों आए हैं। इस क्यों का उत्तर तो किसी अच्छे गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए फिर गुरु ने जो धन दिया, मंत्र, इसलिए गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं, वह मंत्र ही मूल मंत्र होता है, वही है धन। राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन, जो मंत्र दिया है अष्टाक्षर मंत्र, वही धन। जपो वही संग जाएगा, सबका रह गया, सब कुछ रह गया। तो भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं। और आज भगवान के पिताजी स्नान करने यमुना जी में गए तो वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण देवता को वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल को, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। सारे भक्तों ने कहा बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन है, जहाँ भगवान सुलभ हैं। भगवान दुर्लभ हैं बैकुंठ में, वृंदावन में सुलभ हैं। इसलिए भगवान का ये जो धाम है, चाहे अयोध्या धाम हो, वृंदावन धाम हो, चित्रकूट धाम हो, सभी धामों की द्वारिका धाम हो, चाहे जगन्नाथ जी का स्थान जगन्नाथ धाम हो, जो भी धाम है, सब धाम की अपनी अपनी विशेषता और महिमा। कोई धाम किसी से कम नहीं और ज्यादा नहीं, सबकी अपनी अपनी महिमा। चित्रकूट की कामतानाथ जी की अपनी महिमा है, गिरिराज जी की अपनी महिमा है, अयोध्या जी की अपनी महिमा है, वृंदावन जी की अपनी महिमा है, प्रयागराज की अपनी महिमा, सबकी श्रेष्ठ महिमा, हरिद्वार की अपनी महिमा। तो सब अपनी महिमा है सब। प्रिय भक्तों, आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के फिर रास रचाने के लिए सारी गोपियों का भगवान आवाहन करते हैं। कौन सी रात्रि आ गई? शरद पूर्णिमा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीत मानसा। आज ठाकुर जी ने सुंदर सा गीत गाया गोपियों के लिए। कब गाया? भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी उठाई और अपने अधरों पर रखी और जो गोपियों को बुलाया, गोपी जहां 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 जैसे जैसे जो जो काम कर रही थी, सारी गोपियों ने अपने वो काम छोड़े और दौड़ पड़ी गोविंद के लिए। काम कितना भी हो, पर भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान के लिए समय होता नहीं है, सीखिए। सबकी व्यस्तताएं हैं, सवेरे से शाम तक सबके काम होते हैं। हम ये नहीं कहते अलग से समय निकाल कर माला जपो, हम कहते हैं काम करते रहो और भगवान का स्मरण बनाए रखो। कैसे? जैसे जब आपका विवाह हुआ था, जितनी मैयाएं बैठी हैं वो ध्यान से सुनेंगे। जब आपका विवाह हुआ और आप ससुराल गईं, और जब आप ससुराल से पहली बार मायके जाकर आई, तो आप अपने मायके में काम कर रही थी, अपने पियर काम कर रही थी, सारा झाड़ू पोंछा बर्तन भोजन इत्यादि। पर काम करते हुए आपको कोई याद आ रहा था बार बार। क्या आप बता सकती हैं कि कौन याद आ रहा था आपको बार बार? किसकी याद आती है? जब कोई लड़की ससुराल जाती है और ससुराल जाकर मायके आती है 10 दिन 15 दिन में, तो किसको याद करती है वो ज्यादा? वो बर्तन धुलते धुलते किसे याद करती है? वो झाड़ू लगाते लगाते किसे याद करती है? वो भोजन बनाते बनाते किसे याद करती है? बताओ। अभी आपकी शादी नहीं हुई, आइडिया नहीं है। जिनको आइडिया है वो बताएं।
आपका तो हो गया विवाह, किसकी याद आई थी? मैं ये आपको, माँ बाप की तो घर में ही पड़ी हो, माँ बाप की घर में हो, माए का कहाँ होता है? लो, मायके में आके भी माँ से फोन पे बात करती होंगी। किसकी याद आती है? एक सामान्य लड़की जो भले अंगूठा छाप हो, भले अनपढ़ हो, पर विवाह के बाद जब वो पहली बार अपने पियर मायके आती है तो वो काम करते हुए अपने पति का स्मरण करती है, पति को याद करती है। जब काम करते हुए, झाड़ू लगाते, बर्तन धुलते, काम करते हुए जब आप अपने पति का स्मरण कर सकती हो, तो एक भक्त जब एक स्त्री काम करते हुए अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? काम करिए, काम करने की मनाही नहीं है, पर स्मरण वैसा ही बना रहे जैसे एक पत्नी का पति का स्मरण बनाए रखती है। एक माँ का बेटा परदेश चला जाए तो वो माँ अपने बेटे का स्मरण करती रहती है, मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, खाया होगा कि नहीं, कैसे सोया होगा, कैसे क्या किया होगा, हर पल वो माँ बेटे का स्मरण करती है। उसी तरह हर क्षण आपको भगवान का स्मरण करना, यही है स्मरण। काम करना है आपको, काम नहीं छोड़ना, 2 घंटे तक बैठना नहीं है। भोजन बनाती हो ना, भोजन बनाते बनाते भगवान को याद करो। और भोजन किसके लिए बनाती हो? अभी बनाती हो बच्चे के लिए, अभी बनाती हो पति के लिए, आगे से आप भोजन बनाया करो तो भाव ये हो कि हम अपने भगवान के लिए, अपने राम जी के लिए, अपने श्याम सुंदर के लिए भोजन बना रहे हैं। तो भोजन बनाना भी भक्ति है, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए बनाया जा रहा है ना। नहाना है किसके लिए? कि नहा कर शुद्ध होकर हम भगवान के काम पे आएंगे, तो वो स्नान करना भी भक्ति है, क्योंकि भगवान के लिए हमने स्नान किया। उद्देश्य देखो, पानी तो पानी होता, लेकिन जब वही पानी भगवान शालिग्राम जी पर गिर जाता है, गोपाल जी को उस पानी से नहवाते हैं, तो पहले पानी था, लेकिन नहवाने के बाद वही पानी चरणामृत हो गया। तो पानी पानी नहीं रहा, भगवान से जुड़कर क्या हो गया? भगवान से जुड़ने पर उस पानी की भी कीमत बढ़ गई। तो भगवान से जोड़ दो हर चीज को। जो भगवान से जुड़ गया या जुड़ गई, कोई भी काम भगवान से जोड़ दो। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए झाड़ू लगाओ कि ये घर किसका है। अच्छा, आप किसके घर में रहते हैं? आपका घर आपका है या भगवान का है? हम अपने घर को अपना, अभी आप लोग क्या कहती हो? ये हमारा घर है, मैं इस घर की महारानी हूं, मैं, ये घर मेरा है। ये सब गलत बातें हैं। सही बात क्या है? ये घर भगवान जी का है और हम भगवान जी झाड़ू लगा रहे हैं, तो हम, हे प्रभु आपके घर में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने का भी पुण्य मिलेगा। घर भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति किसकी है? भगवान की। समझ रही हो ना मेरी माँ? तो आज से झाड़ू किस भाव से कि ये हमारा नहीं है, ये तो भगवान का है, ठीक है। और भोग लगा के फिर उसे ग्रहण कीजिए। एक थाली में आप लोग भोग कैसे लगाते हैं? कई लोगों को भोग लगाना भी नहीं आता। भोग कैसे लगाना चाहिए? एक थाली लो जो भगवान की विशेष थाली हो, विशेष बर्तन भगवान जी का ही हो, है ना। स्टील की ही थाली हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आपकी श्रद्धा हो। उस थाली में भगवान जी के लिए बढ़िया जो बनाए हो, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी खीर अचार, जो भी आपने बनाया है रखा है, वो सब रखो और तुलसी का दल डालो, तुलसी डालो और भगवान जी के पास जाकर बैठो। भगवान जी के पास जाकर बैठो, घंटी हिलाओ, आचमन करो और भगवान जी को प्रेम पूर्वक रोटी तोड़कर भगवान जी को भोग लगाओ। भोग लगाने का अर्थ नहीं थाली उठाई भगवान के आगे रख दी चले आए ना। खिलाओ, अपने हाथ से भगवान जी को रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, खिलाओ। और खिलाते समय कुछ ना बने तो आप बोलते रहो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कई चीजें हैं। अब आप लोग क्या करते हैं? बनाए भोजन जाके रख दिया, भगवान तुम खाते रहना। भाव से श्रद्धा से भोग लगाओ, पानी पिलाओ, मुंह पोंछो, फिर आओ। फिर उसका क्या करना है उसका उपयोग बता रहा हूं। फिर दाल को दाल में मिला दो,
आप वो थाली ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ अपनी रसोई, और दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, जो भी जो बनाया खीर को खीर में मिलाओ, सबको सब में मिला दो, और पूरा भोजन फिर क्या बन गया? पूरा भोजन प्रसाद बन गया। फिर वही प्रसाद बच्चों को खिलाओ, स्वयं खाओ, उससे बुद्धि निर्मल होगी, उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अपने लिए भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, अपने लिए चंदन नहीं घिसना चाहिए, अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन सदा किसके लिए बनाओ? भगवान जी के लिए। और भोजन भगवान जी के लिए बना के भोग लगाओ, फिर अपन लोग क्या पाओ? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। हमारे यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा। जो भगवान को समर्पित हो गया वह अमृत हो गया। इसलिए ऐसे जब आप लोग बच्चों का टिफिन बनाती हो मैया, तो बच्चों का टिफिन भी बनाया करो। तो पहले तो ये याद रखो कि आपको बिना नहाए नहीं जाना रसोई में। शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसी राखे शुद्धि, बोलो आगे आप। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हाँ, शुद्धि से क्या होती है मैया? बुद्धि। तो आप में से कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बिना नहाए बच्चों के लिए टिफिन बना देती हैं, रसोई में चली जाती हैं। रसोई हमारे यहाँ मंदिर होता है। रसोई अपने आप में क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा माँ वहीं तो विराजती है ना। इसलिए रसोई में हमेशा शुद्ध होकर जाना चाहिए, नहा कर। जो बनाएंगे बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, तो जो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, उसका भी पहले भगवान जी को भोग लगाओ, और वो भोग लगी रोटी बच्चों के टिफिन में पैक करो, ताकि बच्चे प्रसाद पाएं, प्रसाद पाएं। समझो बहुत बड़ा कारण है इसका। बच्चों को स्कूल भेजने के पहले हो सके तो रोज भगवान जी को नहवा के जो जल बचता है, गोपाल जी को नहवा के जो जल बचता है, वो चरणामृत होता है। बच्चों को स्कूल जाने के पहले चरणामृत पिलाया करो, बच्चों को भगवान से प्रणाम करवाया करो। बच्चे को ले जाओ मंदिर में, घर में जो तुम्हारा छोटा मंदिर है उसमें ही प्रणाम करवाओ, प्रणाम करो ठाकुर जी को, है ना। प्रणाम करके फिर स्कूल जाओ, भोग लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ। टिफिन लेकर नहीं, प्रसाद लेकर जाओ। बात सब वही है, बस भाव बदल रहे हैं, व्यवहार नहीं बदलेगा कुछ भी। भोजन तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, भगवान के लिए बनाओ, ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी प्रसाद और नहा कर रसोई में जाइए, बिना नहाए नहीं। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आजकल लोगों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? शुद्धि भ्रष्ट। आजकल आदमी नहाता नहीं है। हमारे अब ठंडी आ गई है, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं 4-4 दिन नहीं नहाएंगे। इनमें हमारी कुछ माताएं भी सम्मिलित हैं। कुछ पति लोग बेचारे रोते हैं, महाराज हमारी पत्नी 4-4 दिन नहाती नहीं है। कई पति बेचारे परेशान हैं, ठंडी आ गई नहाती नहीं है, गंधाती रहती है, जहां से गुजर जाए पूरा मोहल्ला गंधा जाए, फिर भी नहीं नहा रही है। तो आप सब लोग आसुरी जीवन ना जियो, सात्विक जीवन जियो। ठंडी हो गर्मी हो, शुद्धि जरूरी है। शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि, दोनों जरूरी है। हमें लघु शंका जाना चाहिए तो लघु शंका जाकर 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए। इसके बिना शुद्धि नहीं होती। लघु शंका जाने पर क्या करना चाहिए? जोर से 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना चाहिए। हाथ पांव यहां से धुलना, पांव में थोड़ा पानी डालो। क्यों? क्योंकि इसके बिना शुद्धि नहीं। आपने लघु शंका की और हाथ पांव नहीं धुले, मतलब आप अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं। शुद्धि तब होगी जब हाथ पांव धुल के 4 कुल्ला करेंगे, तब शुद्धि होगी।
ये तो हो गई लघु शंका। शौच के लिए जाने पर क्या करना चाहिए? शौच के लिए जाने पर तो स्नान ही करना चाहिए। आप सिर गीला ना करो, भले यहां से पानी डाल लो, पर यहां से पानी ना डालो। आपने पूरा नहा लिया है तो भले अर्ध स्नान करो, नाभि से स्नान कर लो, अपने कपड़े सारे गीले कर लो, पर स्नान जरूरी है। आजकल के कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष नहाती नहीं है, शौच के लिए जाते हैं, फिर बिना नहाए घूमते रहते हैं। जहां गंदगी होती है वहां मच्छर होते हैं। जहां गंदगी होगी, आप जैसे शौच के बाद नहाएंगे नहीं तो क्या होगा? प्रकृति में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। एक सकारात्मक थॉट होते हैं, एक नकारात्मक थॉट होते हैं। एक अच्छे विचार होते हैं, ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं, बोलो हाँ या ना। ये प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं, सकारात्मकता, नकारात्मकता, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी सब घूम रही है यहाँ। अब आपने देखा कि आप यदि अशुद्ध हैं तो आपको नेगेटिविटी पकड़ लेगी, गलत थॉट आएंगे, गलत विचार आएंगे, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। महाभारत में इसकी कथा है, राजा नल और दमयंती की। राजा नल की कथा है, उसमें एक प्रसंग में मैं सुनाई दे रहा हूं। राजा नल बहुत बड़े राजा थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ओजस्वी राजा थे, बड़ा राज्य था, बड़े सात्विक जीवन से जीते थे। कलयुग में ही वो राजा थे, लेकिन कलयुग को उन्हें उनके घर में घुसने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि वो आधी रात को लघुशंका गए, लिखा है ये महाभारत में। आधी रात को राजा नल लघुशंका गए और लघुशंका जाकर बिना कुल्ला किए, बिना पांव धोले आकर सो गए। बस इतनी सी गलती कर ली जिसके कारण कलयुग ने चढ़ाई कर दी और उन्हें सारा कुछ उनका लुट गया, सब बर्बाद हो गया। केवल इतनी सी गलती। एक बड़ा आदमी छोटी सी गलती करे तो छोटी गलती उसके लिए बड़ी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आपके मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है और मेरा ब्लूटूथ ऑन है, तो मेरा और तुम्हारा दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना? हो सकता। आपका वाईफाई ऑन है और स्वयं ने आपने वो फंक्शन चालू कर रखा है जिससे आपके मोबाइल का नेट दूसरा भी यूज कर सकता है, इंटरनेट, हॉटस्पॉट इत्यादि। और आपका हॉटस्पॉट इत्यादि खुला है और हमने भी यदि चालू कर लिया और उसे कैप्चर कर लिया, आपने कोई पासवर्ड इत्यादि नहीं रखा, तो वो आपका नेट हम यूज कर लेंगे। मोबाइल आपके जेब में जस का तस पड़ा रहेगा और हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं? हर मोबाइल में, आज के हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है, हॉटस्पॉट इत्यादि सब में होता है। सोचिए कि आपकी चीज हम यूज कर ले रहे हैं। उसी प्रकार जब आप कोई पुण्य करते हैं और आप पुण्य करके अशुद्धि कर लेते हैं, जैसे आपने शौच के लिए गए और आपने नहाया नहीं, अशुद्ध हैं, तो आपके सारे पुण्य, जो नेगेटिविटी जिसे आप लोग कहते हैं आत्माएं, जिसे नकारात्मकता कह, कुछ भी वाइब्रेशन कह दीजिए, आप थॉट कह दीजिए, नेगेटिव कुछ भी कह दीजिए, वो सारी चीजें आपके भीतर प्रवेश करके और आपकी बुद्धि को बिगाड़ देती हैं, भ्रष्ट कर देती हैं, फिर आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए शुद्धि का बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग यदि आज समाज को देख रहे हैं, समाज भ्रष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि ना खान पान अच्छा है, ना रहन सहन अच्छा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार। कोई बूढ़ा है, बिस्तर पे पड़ा पड़ा मलमूत्र करता है, उसका दोष नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो असहाय है, लाचार है। बच्चा छोटे छोटे माँ की गोद में मलमूत्र करते हैं, दोष नहीं है, वो बच्चे हैं। लेकिन आप सामर्थ्य हैं, आपको शुद्धि बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या सब में एक अच्छाई है एक बुराई है, एक अच्छाई है एक बुराई है। ठीक है मेरी माँ, तो आज से कौन कौन हमेशा शुद्धि का ध्यान रखेगा? शौच के बाद स्नान करोगे, लघुशंका के बाद कुल्ला करोगे। बच्चों को भी सिखाना, ये बात सबको सिखाना है, सबके लिए।
आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। सभी गोपियां अपने अपने काम में दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही थी गोपियां। जब गोविंद ने बांसुरी बजाई, गोपियां जिस काम में थीं सारा काम छोड़ छोड़ के गोपियां गोविंद की ओर बढ़ती। सारा काम छोड़ दिया, काम सारा गोपियों ने गाय दोहना। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल छोड़ दी। एक सखी ने वस्त्र धारण कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, उतने ही वस्त्र पहने, बाकी छोड़कर चली आई। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। गोपियां सब कुछ छोड़ देती हैं, पति को, पुत्र को, परिवार को, अपने श्रृंगार को। यहां तक कि एक पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जा सकती। तब उसने अपनी शरीर छोड़कर अपने अंतरात्मा निकालकर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी उत्कंठा मिलने की कि मिलने के लिए बंधन कोई हो सकता है तो शरीर का ही हो सकता है, आत्मा का तो नहीं। आप किसी के शरीर को बांध सकते हैं, आत्मा को नहीं बांध सकते। शरीर रहा, आत्मा निकल गई। इतनी उत्कंठा गोपियों के अंदर गोविंद से मिलने के लिए। सारी गोपियां जैसे तैसे श्याम सुंदर के पास पहुंची। अच्छा, गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार सबका त्याग कर दिया भगवान के लिए। अब मुझे आप ये बताओ कि गोपियों ने सही किया कि गलत किया? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने, किसी की परवाह ना की। क्यों? क्योंकि वो गोपियां जानती हैं कि संसार फिर से मिल जाएगा, पर भगवान को पाने का अवसर पता नहीं अब कब मिलेगा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने आए हैं। संसार तो हर योनि में कुत्ता बिल्ली का भी परिवार होता है, पशु पक्षियों का भी परिवार होता है, तो परिवार तो हर योनि में मिल जाएगा। एक मैया बेटे के लिए रो रही थी। अरे बेटा तो कुत्ता बिल्ली के भी हो जाते हैं, बेटा बच्चे तो सबके होते हैं। हम यहाँ बच्चे पाने नहीं आए, हम यहाँ पैसा पाने नहीं आए। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पैसा कमाने नहीं आए। हम यहाँ यदि आए हैं इस धरती पर, हमारा जन्म हुआ है तो केवल अपना कल्याण करने के लिए, केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। कुछ ऐसा कर लो कि अब आने जाने के चक्कर में ना उलझें, जैसा कि एक दिन हमने आपसे कहा था। समझदारी यही है, आना ना पड़े फिर से। 10वीं एक बार पढ़ना है, 2 बार नहीं। 10वीं एक बार पढ़ लिया तो अब आगे बढ़ो, 11वीं में जाओ। 11वीं एक बार पढ़ लिया, 12वीं में जाओ। एक ही क्लास को 5 बार पढ़ना समझदारी नहीं है। एक बार मनुष्य का तन पा लिया, एक बार में कुछ ऐसा कर लो कि सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ। अब ये ना चक्कर काटना पड़े, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये हमारे साधु संत भगवान में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ये वही संत हैं जो अब ये शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया। जो अब आपकी मर्जी से करो, जहां भेजना है वहां भेजो, जो गति देना है वो दो। समर्पण पूर्ण रूप से, है ना मेरी मां? सारी गोपियां सब छोड़ छोड़ के आ गई। धर्म कितने प्रकार का होता है? उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ पंचायती मैया, क्यों पंचायत करती हो मेरी मां? सुनो, धर्म कितने प्रकार का है? 4। पहला धर्म सामान्य धर्म। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? जैसे भगवान राम ने अपनी माता की सेवा की, पिता की सेवा की। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव का पालन किया। एक अच्छे पति बने, एक अच्छे पिता बने, एक अच्छे राजा बने। ये सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया। एक होता है विशेष धर्म।
विशेष धर्म का पालन किया है लक्ष्मण जी ने। ये विशेष धर्म क्या है? लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भगवान राम की बात मानते थे कि नहीं? जोर से बताओ। नहीं मानते थे। लक्ष्मण जी ने मानी? नहीं मानी। भगवान भी कहें, ध्यान से सुनना इस बात को, भगवान आकर कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो, तुम मेरा गुणगान करना छोड़ दो, तो प्रभु हम आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको छोड़ दो ये बात आप ही कहेंगे तो आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके साथ वनवास चलूंगा। राम जी ने कहा नहीं पिताजी बूढ़े हैं, माँ को संभालना, पिताजी को संभालना। लक्ष्मण जी बोले ना हम नहीं संभालेंगे, हम माँ बाप को संभालने नहीं आए, हम आपके संग चलेंगे। जो भगवान का साथ ना छोड़े वह श्रेष्ठ भक्त होता है, जैसे लक्ष्मण जी। जो भगवान भी कहें कि तुम हमारे साथ ना रहो, नहीं हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, बाकी सारी बात मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कुछ बातें नहीं मानी राम जी। तो जो भगवान को ना छोड़े, लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा? लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा बताओ? क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? उत्तर दो मेरी मां। क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? नहीं, वनवास तो भगवान राम का हुआ था। वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ ही नहीं था। तो लक्ष्मण जी को 14 साल कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? अपने घर में आलीशान महलों में रहते। किसने कहा था कि पत्नी छोड़ दो? 14 साल के लिए अपनी पत्नी कौन छोड़ता है भैया? आजकल अपने भाई के लिए कौन अपनी पत्नी छोड़ता है? कौन सब कुछ सुख छोड़ता है अपने भाई के लिए? क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने अपनी माता, तात तुम्हार मातु वैदेही, लक्ष्मण जी ने अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना सुख सब कुछ छोड़ दिया। बताओ किसके लिए? जोर से और जोर से, भगवान के लिए। जो भक्त अपना सब कुछ अपने भगवान के लिए छोड़ दे, उस भक्त से श्रेष्ठ भला कौन हो सकता? इसलिए राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। ये विशेष धर्म है। सब कुछ छोड़ दिए पर भगवान को। गोपियों ने भी आज परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर भगवान को, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने पतियों। गोपियां भी भगवान की बात नहीं मानती। भगवान ने कहा जाओ अपने पति के पास, तुम अपना पति परिवार देखो। गोपियों ने कहा हमारे पति ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरु अमर कर जाए। हम संसार के पति फोटो हैं, साक्षात पति तो आप ही हैं, सबको छोड़ के आपके पास आई हैं। गोपियां भी बात नहीं मानती भगवान की, भगवान को मानती। भगवान की कुछ बातें नहीं मानती गोपियां। लक्ष्मण जी कुछ बात नहीं मानते, राम जी की बाकी बातें मानते। जो मानने लायक है वो मानते। तो गोपियां भी लक्ष्मण जी जैसी सब छोड़ देंगे, पुत्र परिवार आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये विशेष धर्म। तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर धर्म। इस धर्म का पालन किया श्री भरत जी ने। ये विशेषतर धर्म क्या होता है बताओ? भरत जी को क्या मिला? लक्ष्मण जी और भरत जी यदि दोनों को हम देखें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति आपको किसकी दिखाई पड़ती है? यदि हम लक्ष्मण जी और भरत जी में दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति किसकी दिखाई पड़ती है? श्रेष्ठ त्याग किसका है? बोलो, आप बताइए किसका? भरत जी का। तो क्या लक्ष्मण जी का त्याग कम है?
लक्ष्मण जी का त्याग भी श्रेष्ठ है, पर लक्ष्मण जी से भी अधिक त्याग श्री भरत जी का। इसलिए लक्ष्मण जी से भी ऊंचे स्थान में श्री भरत जी। क्यों? जबकि त्याग तो लक्ष्मण जी का दिखता है, पर लक्ष्मण जी का त्याग उनसे भी ज्यादा त्याग भरत जी का। कैसे? लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ रहे हैं, पर भरत जी तो राम जी के साथ भी नहीं थे। पहला तो वो साथ में नहीं थे, नंदीग्राम में थे राम जी के वियोग में। दूसरा, भरत जी 14 साल तक इस गिलानी से जलते रहे कि मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ, मेरे कारण मेरे माँ ने मुझे ही तो राजा बनाने की बात कही थी, मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ। ऐसे भरत जी जिन्होंने अपने भगवान के लिए, वो राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी ने गड्ढा खोद लिया। नंदीग्राम में आज भी वो जगह है जहां भरत जी सोते थे, जमीन के नीचे सोते थे। सोते क्या थे? केवल राम राम कहकर रोते थे। जब राम जी चित्रकूट, भरत जी चित्रकूट पहुंचे राम जी से मिलने, और वहां जब राम जी को देखा तो भरत जी खड़े खड़े गिर गए थे ऐसे राम जी के चरणों में, ऐसे खड़े खड़े जैसे लाठी। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे लाठी डंडा खड़ा खड़ा सीधा गिरता है, ऐसे राम जी खड़े खड़े सीधे भगवान के चरणों में भरत जी गिर गए। धन्य है भरत जी, जिनका त्याग, जिन्होंने अपनी मां का त्याग कर दिया। मां आपके मुंह में कीड़े क्यों ना सानुदासो भवितास में होया। तो श्रेष्ठ भक्ति किसकी हुई? चारों में श्रेष्ठ कौन हुआ फिर? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों में श्रेष्ठ कौन? कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में बोले कम हैं, कम बोलते हैं, वो केवल सेवा करते हैं। और सेवा भी किसकी? भारत जैसे भक्तों की सेवा। भारत जैसे भक्तों की सेवा धन्य है। सोचो कि भरत जी की सेवा श्री शत्रुघ्न जी ने की। अच्छा, ये चारों कौन है? राम जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, भरत जी कौन है, शत्रुघ्न जी कौन है? बताओ कौन है ये? राम जी कौन है? पहले तो राम जी का परिचय दो। राम जी कौन है? साक्षात कौन? कौन? साक्षात श्री मन नारायण है। ये साक्षात श्री हरि है, नारायण ही राम है। ठीक है। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। और भरत जी कौन है? भरत जी कौन है? नहीं पता? भरत जी, अब यहां देखो ये रखे हैं सामने, इन दो में से एक भरत जी हैं, बताओ कौन? इन दो में एक भरत जी हैं, बताओ कौन है? शंख और चक्र, इन दोनों में एक भरत जी हैं, बताओ कौन? चक्र के अवतार हैं भरत जी या शंख के? आप बताओ किसके? शंख के अवतार हैं भरत जी, और चक्र के अवतार हैं साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज। चक्र के, सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो भगवान का पूरा परिकर है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान जहां भी जाते हैं शंख चक्र लेकर जाते हैं, हाँ या ना? होते ना? शेष भगवान, भगवान आपने तिरुपति बालाजी का कभी दर्शन किया हो तो भगवान के हाथ में शंख चक्र है। बिना शंख, जब भगवान प्रकट भये, जब राम जी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, वहां भी भगवान जब प्रकट भये हैं ना तो शंख चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट भये हैं। बाद में मां के कहने से दो हाथ कर लिए। जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो तमद्भुतम बालक मम्मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम लिखा। भगवान कृष्ण प्रकट भये तो शंख और चक्र लेकर के प्रकट भये। भगवान कभी शंख चक्र के बिना आते ही नहीं है।
इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मंत्र होता है, फिर शंख चक्र, नाम होता है नामकरण, फिर तिलक संस्कार, मंत्र संस्कार, तिलक संस्कार, नामकरण संस्कार और चौथा संस्कार शंख और 5वां चक्र। शंख चक्र जब तक भुजा में अंकित ना किए जाएं तब तक गुरु दीक्षा पूरी नहीं होती। धनुष बाण भी श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण दिए जाते हैं और श्री संप्रदाय में शंख चक्र दिए जाते हैं, भुजाओं में अंकित किए जाते हैं, गरम करके लगाए जाते हैं। गरम मतलब बहुत तपाया नहीं जाता, पर साधु समाज में तो बहुत गरम करके लाल करके ही लगाया जाता है, निशान बना रहे, बिल्कुल तपा करके लाल करके बिल्कुल गर्मा गर्म निशान पड़ जाए ताकि शंख चक्र अंकित दिखाई पड़े। पर आप गृहस्थों के लिए हम लोग हल्का सा लगाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, पर संतों को पूरा तपाया जाता है। स्वामी जी भी जब मंत्र लिए होंगे तो इन्हें भी धनुष बाण मिला होगा। धनुष बाण श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण की परंपरा है और श्री संप्रदाय में श्री शंख चक्र की परंपरा है। तो जब तक ये संस्कार ना हो तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि गुरु दीक्षा क्या होती है। गुरु दीक्षा तब पूरी होती है जब 5 संस्कार, स्वामी जी के भी 5 संस्कार हुए होंगे। स्वामी जी ने जो तिलक लगाया है, ये तिलक स्वामी जी को इनके गुरु जी ने प्रदान किया होगा। स्वामी जी को मंत्र दिया होगा, मंत्र तिलक, इनका जो नाम है वह नाम भी इनके गुरु जी ने इनको दिया होगा। इनके अपने नाम तो पुराना डिलीट हो गया। जैसे शादी के बाद लड़की का नाम गोत्र बदल जाता है, ऐसे संत समाज में दीक्षा के बाद बच्चे का नाम गोत्र सब बदल जाता है। अब तू गुरु का चेला है इस नाम से जाना जाएगा, है ना। ये दास अनिरुद्ध, हमारा नाम भी पहले कुछ और था। जब हमारा 5 संस्कार हुआ तब हमारे गुरुजी ने हमें नाम अनिरुद्धाचार्य दिया। हमारे गुरुजी ने हमें, जो कि गुरुजी अभी हमारे गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, अभी हैं हमारे गुरुजी और आशीर्वाद बनाए रखते हैं दास पर। श्री संप्रदाय से जोड़ करके हमें उन्होंने कृतार्थ किया है। तो हमें नाम हमारा पहले था दूसरा, नाम था पहले अनिल कुमार तिवारी। क्या नाम था? अनिल कुमार तिवारी। फिर गुरुजी ने अनिरुद्धाचार्य किया। आप हमारे गुरुजी हैं, परम विद्वान गुरुजी ने और गुरुजी के पिताश्री ने भागवत जी पर श्री माधव सेवा टीका लिखी है। परम विद्वान गुरुजनों का आशीर्वाद जब मिल जाए, गुरुजनों की चरण धूलि मिल जाए, हम तो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति हैं, पर जब गुरु कृपा हो जाती है तब कुछ बोलने की, कुछ कहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। गुरु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा हुई। हम भगवान को नहीं जानते थे, जब गुरु को जाना तो भगवान को जाना। इसलिए भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का है, क्योंकि भगवान को भी हमने बाद में जाना ना। पहले हमें गुरु मिले, उन्होंने बताया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये भगवान है, इनकी ये महिमा है, तब हम जाने के कुछ राम होते हैं, कृष्ण होते हैं। गुरु ना मिलते तो हम सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार देते, हाँ या ना। इसलिए गुरु महिमा विशेष है, गुरु कृपा विशेष है। तो 5 संस्कार होते हैं। जब ये 5 संस्कार हो जाएं तब आपकी दीक्षा पूरी होती है। फिर गुरुजी अब आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। समर्पित हो जाओ, स्वीकार करेंगे गोविंद अब आपको भगवान श्रीमन्नारायण। हमारी श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य भगवान, जिन्होंने, जो लक्ष्मण जी के अवतार इस धरती पे आए और उन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया, जन जन तक भगवान के नाम को पहुंचाया। हमारे श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी जो हैं 1000 साल पहले आए। कितने साल पहले? लगभग 1000 साल पहले। और स्वामी रामानुजाचार्य जी जब जाने लगे, उनका शरीर पूरा हुआ, तो भगवान रंगनाथ जी बोले
कि मेरे रामानुजाचार्य को मत ले जाओ। आप आश्चर्य मानेंगे, आज के साइंस के युग में ये बात मैं बोल रहा हूं। बताओ किसी का मरा हुआ शरीर आप कितने दिन संभाल के रख सकते हैं? दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और ज्यादा क्या। लेकिन 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य भगवान का शरीर पूरा हुआ, आज तक उनका वो मृत शरीर, आज भी उनका शरीर मां श्रीमन नारायण के चरणों में अर्थात रंगनाथ भगवान के मंदिर में आज भी सामने, भगवान जी के सामने आज भी है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। 1000 साल पुराना उनका शरीर, जस का तस ये शरीर, यही शरीर, मतलब वो सामान्य पुरुष तो है नहीं, ये श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी आप टीवी पे देख रहे हैं। श्री संप्रदाय की ये महिमा है कि यहां श्री की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और स्वामी जी जब शरीर पूरा हुआ जाने लगे तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ। आज भी मंदिर के पास गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत में आपने सुना होगा रंगनाथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी रंगनाथ भगवान का बार बार वर मांगहूं हरस देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्री रंगनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान को जानते हैं ना आप लोग? रंगनाथ भगवान वो लेटे हुए हैं, वो क्षीर सागर में मानो शेष भगवान के ऊपर श्री रंगनाथ भगवान, ऐसे रंगनाथ भगवान। कभी आप गए हो तिरुपति बालाजी, गए होंगे ना? नहीं गए? तिरुपति बालाजी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रंगनाथ भगवान का मंदिर है। कभी जाइएगा तो दर्शन कीजिए रंगनाथ भगवान का। तो ये रंगनाथ भगवान का पावन दर्शन आप करें। और स्वामी जी का शरीर आज भी बिल्कुल, उनकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, उनका शरीर जस का तस। 1000 साल हो गए इस बात। बस प्रिय भक्तों, तो ये श्री संप्रदाय इतनी श्रेष्ठ संप्रदाय है। रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय में विशेष बहुत आचार्य हुए हैं, पर 2 विशेष आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ऐसे महापुरुषों की भूमि रही है ये हमारी भारत भूमि, जहां साक्षात राम ही श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए हैं और श्री लक्ष्मण जी ही श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए। तो ऐसी विशेष परंपराएं और संप्रदाय अनादि जब से सृष्टि बनी है तब से ये श्री संप्रदाय है। माता लक्ष्मी जी से शुरू हुई श्री संप्रदाय। पहली आचार्य हैं हमारी माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी से नाम, लक्ष्मी जी के नाम से ही संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय पड़ा। श्री मीन्स लक्ष्मी जी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब राधा, श्री मतलब माता लक्ष्मी। ऐसी पावन संप्रदाय आज भी हमारे हृदय को आह्लादित करती हैं और ऐसे महापुरुषों के चरणों के नीचे बैठ करके कुछ कहने सुनने का अवसर मिलता रहता है। तो कहने का अर्थ यही है, हमारे भारत में विशेष 4 संप्रदाय हैं वैष्णवों की। श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, फिर निम्बार्क की अलग अलग, फिर और श्री निम्बार्काचार्य जी स्वामी जी हुए हैं जो सुदर्शन भगवान के अवतार हैं। और श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय। इसके बाद श्री विष्णु स्वामी जी हुए हैं जिन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया है। रामानुजम श्री, फिर मध्वाचार्य संप्रदाय विष्णु स्वामी जी, और रुद्र संप्रदाय जिसे निम्बार्काचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी जी की संप्रदाय, और श्री मध्वाचार्य जी। ऐसे महापुरुष फिर इनकी अलग अलग फिर और शाखाएं भक्तों ने अपने अपने ढंग से। श्री वल्लभाचार्य जी हुए हैं जिनके
बारे में कहा जाता है कि जहां से वो गुजर जाते थे वहां का पूरा उनके गुजरने मात्र से उनके शरीर के वाइब्रेशन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो जाया करता था। उनके शरीर की पॉजिटिविटी इतनी थी, जहां बैठ जाते थे वहां का 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में भक्ति ऐसे जैसे कोरोना का एक मरीज जहां बैठ जाए तो 4 को कोरोना में बना दे, ऐसे ही ऐसे महापुरुष थे, जहां बैठ जाए वहां सैकड़ों लोग दर्शन मात्र से भक्त हो जाते थे। कुछ कहना नहीं पड़ता था, सिर्फ दर्शन कर लें तो भक्त हो जाए। ऐसी महापुरुषों की बातें क्या क्या कहें हम आपसे। रामानुजम श्री चक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामीनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुस्सन। जो कहने का अर्थ ये है कि ये सब कलयुग की बातें हैं। कलयुग में ही इन महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने धरती में आकर के पुनः अपने अपने ढंग से फिर श्री आद्य शंकराचार्य जी आए। आद्य शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पुनः धर्म की स्थापना की। श्री ऐसे महापुरुष जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, शंकराचार्य 4 शंकराचार्य जी की स्थापना की। ऐसे महापुरुषों के सभी आचार्य चरणों में दास बारंबार नमस्कार करता। जितने भी हमारे आचार्य हैं सबके श्री चरणों बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गोपियां सब कुछ छोड़ के गोविंद की शरण में आई हैं और मुझे लगता है यही जीवन की सार्थकता है कि सब कुछ छोड़कर अंत में जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हों, हम तो कहते हैं कुछ पकड़ो ही मत, सब छोड़ के काम करते रहो, स्मरण बनाए रखो। जो सब छोड़ के गोविंद का हो जाता है वही समझदार है। जो उलझा हुआ है कोई काम का नहीं। संसार की उलझन हमें केवल संसार में उलझाए रखेंगी, समझदारी उनमें नहीं है। इसलिए सभी गोपियां आईं और भगवान से कहने लग गईं, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। तब गोपियों से भगवान ने कहा, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसे भी हो, अंधे हों, लंगड़े हों, बहरे हों, काने हों, पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन है? भगवान है। पति को भगवान मानकर पूजा करो। आप में से कितनी माताएं पति को भगवान मानती हैं? हाथ उठा लो, सच्ची झूठी नहीं। आप में से कितने लोग पति को भगवान जो मानते हैं वो हाथ उठाएंगे? हमारी मैया, आप मैया क्या मानती हैं? बैठे बैठे बताओ। दोस्त मानती हैं? हाँ, तू कहां भगवान बनने के लायक है। पति दोस्त वोस्त नहीं होता, होता तो सब कुछ है, फिर भगवान होता। ये तो पूजा सेवा ना करने के बहाने हैं। कौन पांव दबाएगा तुम्हारे? इसलिए पति को परमेश्वर मानकर उसके सामने जैसे हम भक्त के चरणों, जैसे भगवान के चरणों में हम समर्पण करते हैं, ऐसे वह पत्नी अच्छी है जो पति में समर्पण करे, और वह पति अच्छा है जो अपने आप को पत्नी में समर्पित करे। यदि नारी पतिव्रता हो तो पति को भी पत्नी, बस यही है। पत्नी अपनी जगह श्रेष्ठ है, घर का काम करती है। पति अपनी जगह श्रेष्ठ है, बाहर से कमा कर लाता है, काम करता है। दोनों श्रेष्ठ, इसलिए दोनों का सम्मान होना चाहिए। पत्नी के द्वारा पति का, पति के द्वारा पत्नी का इज्जत होनी चाहिए। पति भगवान की तरह पूजे। घर में हम तो कहते हैं रोज करवा चौथ होनी चाहिए, रोज पूजा हो, उसकी आरती उतारो।
केवल साल में एक दिन बरस चलनी से मुंह देखने से क्या होगा, रोज देखो। अच्छा, पत्नियां पति को चलनी क्यों दिखाती हैं? इसलिए देख तेरे में इतने सारे छेद हैं, इतने सारे अवगुण हैं। देख ले आईना, सही है ना मेरी मां? अब पति सुधारती नहीं अपनी गलतियां कि मैं चलनी श्री हर साल देखता हूं फिर चलनी हो जाता है। ये नहीं कि एक बार देख के सुधर जाए, अब गलतियां ना करे, सही रास्ते पर चले। पत्नी इसलिए चलनी दिखाती रहती है, हर साल एक बार आके दिखा देती है, लो देखो कितने सारे छेद हैं। एक बार सुई ने चलनी से कहा, चलनी ने सुई से कहा, अरे सुई तुम बहुत अच्छी हो पर तुम एक छेद है। ये बात कौन कह रहा है? चलनी कह रही है सुई से तुम में एक छेद है। चलनी को देखो जरा, उससे सुई का एक छेद तो दिख रहा है पर खुद के हजारों छेद। तो पत्नी है सुई और पति है चलनी। सुई कह रही है देख, इसलिए सब अपनी अपनी कमियां दूर करो। और जितना सम्मान करवा चौथ के दिन पत्नियां करती हैं, हम तो कहते हैं 12 महीने अपने पति का इतना सम्मान करो, आदर करो। और रोज आरती उतारो, एक दिन क्या साल में उतार ली आरती, जय पति देव जय पति देवा, है ना? पति फिर उसको पानी पिवाए, पति फिर उसको मिठाई रोज खवाओ ना, मिठाई क्या दिक्कत है? अब देखो मैया कह रही है मोटी हो गई रोज खा खा के। आप रोज खवाते होंगे मिठाई? आप केवल पानी बस पिया करो पति के हाथ से, मिठाई ना खाया करो। तो मेरी मां आज से रोज करवा चौथ कौन कौन मनाएगा? नहीं, व्रत नहीं रखना, लेकिन शाम को बोल दिया करो कि आज पानी पिलाओ हमें अपने हाथ से। कौन कौन करेगा करवा चौथ? रोज वाला। वो साल का एक बार तो बनाए रखना, बेचारा एक दिन तो चलनी देखें। बाकी रोज आप लोग रोज पूजा करेंगे। तो कौन कौन करेगा रोज का करवा चौथ? रोज पति के चरण दबाओ, रोज पति की आरती उतारो, रोज पति का सम्मान करो। क्या बुराई है? कौन पैसे लग रहे हैं? कोई खर्चा हो रहा है? फिर व्रत ना रहना, व्रत साल में एक दिन रहना, फॉर्मेलिटी तो करो। इससे क्या होगा? लोग कहते हैं लड़ने से प्यार होता है, लड़ने वड़ने से नहीं, रोज करवा चौथ करने से प्यार बढ़ेगा। इसलिए पत्नी को चाहिए रोज सेवा करे पति की, और पति को चाहिए अपनी पत्नी की बातें माना करो। यदि पत्नी सही कह रही है तो पूरक बनो एक दूसरे के। कुछ लोग कहते हैं पत्नी पांव की जूती होती है। अरे पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी तो सिर की पगड़ी हुआ करती है। जो नारी सम्मान करती है अपने पति का, जो पति अपनी नारी का सम्मान करता है, वो आपके कुल को, आपके वंश को बढ़ाने वाली है, जिसके गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है। इसलिए वो पांव की जूती नहीं है, वो सिर की पगड़ी है। नारियों का सम्मान हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में जितना है कहीं नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग ना करें वो अलग विषय है। बाकी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नारियों का सम्मान है। हमारे यहाँ कितना सम्मान है स्त्रियों का, देखिए। हमारे यहाँ भगवान का नाम बाद में, राधा पहले, कृष्ण बाद में, सीता पहले, राम बाद में, सीता राम, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण, गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। लक्ष्मियों का, नारियों का इतना आदर है। हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा मानकर हम लोग पूजा करते हैं। पूरी दुनिया घूम लीजिए, स्त्री को देवी मानकर पूजा करने वाला कोई है तो केवल सनातन धर्म है। दूसरा कोई धर्म हो जो नारी को पूजा करता हो, नारी को देवी मानकर, तो बताइए। सारी दुनिया के अन्य धर्मों में नारी को केवल भोग का सामान समझा जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में हम लोग नारी को देवी मानकर, उसे दुर्गा मानकर, उसे काली मानकर, उसे लक्ष्मी मानकर पूजते हैं अनेक अनेक जगह पर, है ना। अब कोई अज्ञानवश नारी का अपमान करे वो अलग विषय है कि वो शायद अनपढ़ हो, शायद जानता ना हो। इसलिए आप अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाया करो। बताओ कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। विशेष 4 रूप में नारी देखी जाती है। पहली मां के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरी पत्नी के रूप में, और चौथा
बेटी के रूप में, फिर नानी, फिर दादी, वो अलग विषय हो गया, बुआ मौसी, वो संबंध हो गए। पर नारी या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की पत्नी होगी, या किसी की मां होगी, चार में कोई एक संबंध उसका होगा। क्यों जी? तो जो स्त्री, यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं ये सब चार रूपों में है। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। इसलिए क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं, इसलिए चारों को जोड़कर दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। क्योंकि प्रत्येक नारी अष्टभुजाधारी है, इसलिए माता दुर्गा के 8 हाथ हैं, क्योंकि नारी के रूप 4 है। हाँ या ना? 8 हाथ से काम करती है। एक स्त्री ही है जो एक अच्छी बेटी का फर्ज भी पूरा करती है, ससुराल जाकर गाली लाते बातें सह लेती है, पर अपने बाप का नाम नीचे नहीं होने देती। एक बेटी का फर्ज पूरा करती है, एक पत्नी का फर्ज पूरा करती है। पति कितना भी गालियां दे, शराब पिए, पर फिर भी अपनी बात घर के बाहर नहीं बताती। समझदार नारियों की हम बात कर रहे हैं। एक सच्ची पत्नी अपने पति का कितना भी अत्याचार करे, पति नहीं करना चाहिए पर कुछ पति करते हैं, पर फिर भी वो हंसते हंसते सहती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरा पति ठीक हो जाए, कभी तो सुधरेगा, इस उम्मीद से जिंदगी गुजारती है। एक पत्नी बनकर रहती है। तीसरी, एक मां, एक नारी, एक मां बन करके, माता मदालसा बन करके हर मां अपने बच्चों को सही रास्ता बताती है। हर मां अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। हर मां बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। एक गुरु का फर्ज पूरा करती है, सबसे पहले मां करती है। पहली गुरु मां है। नारी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब कुछ महिलाएं कुछ दे दें अलग विषय है, पर नारी ना मां बन के बच्चे को धोखा देती है, ना पत्नी बन के पति को धोखा देती है ना वो बहन बन के भाई को धोखा देती है, और ना वो बेटी बन के बाप को धोखा देती है। लेकिन आज कुछ बेटियां जब अपनी पसंद के लड़का लेकर भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, बाप को नहीं बताती, तो फिर वो बेटियां इसमें से बाहर करी जाती हैं, किसने तो धोखा दे दिया अपने बाप को। लेकिन फिर भी नारियां धोखा नहीं देती, स्त्री धोखा नहीं देती। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग का प्रभाव कुछ स्त्रियों पर भी दिखने लगा है। जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के संग भाग जाए तो उसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया कि नहीं? तो दे रही, पर कलयुग में दे रही है। इसके पहले कभी बेटी ने बाप को धोखा नहीं दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव है साहब, इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है मनमाना। इसलिए कभी अपने बाप को धोखा ना देना, कभी अपने पति को, अपने जहां भी नारी है ना वो अपनी जगह ठीक। इसलिए हमको चाहिए कि हम नारियों का सम्मान करें, आदर करें, इज्जत करें, नारी को माँ के रूप में देख के प्रणाम करें। इसलिए ये दास माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि माँ और भगवान ये दो नहीं पर्यायवाची है, एक ही है। बहनों में, बहनों को मानदान कहा जाता है। शादी जब बहन की हो जाती है ना, और बहन के बच्चे होते हैं, उन्हें भांजे भानेज बोलते हैं। भानेज बोलते हैं, भांजे बोलते हैं, भानेज बोलते हैं, अलग अलग भाषा है। भांजे, भांजे की कितनी महिमा है, शास्त्रों में लिखी है कि यदि ब्राह्मण ना मिले तेरही में, 13 ब्राह्मण खाने में, तो आप भानेज को भी खिला सकते हैं, वही पुण्य मिलेगा जो ब्राह्मण को खिलाने का। मतलब इतनी महिमा है भानेजों की, भांजे की, बहन के बच्चों की, बहन की, बहन हो, जीजा जी हो, भांज। इसलिए बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन माँ की थोड़ी आदत गलत होती है कि वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करके बहू को इग्नोर करती हैं, फिर बहू भड़क जाती है। अरे अपनी बेटी से भी प्यार करो और अपनी बहू से भी। मेरी माँ, बैलेंस बना के चलना चाहिए गृहस्थ में। एक पलड़ा हावी हो जाए, एक पलड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हिसाब बराबर। आप कुछ भी खरीदने जाएंगे और तौल कर तराजू में देगा और पलड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप मानेंगे कि तौल बराबर नहीं हुआ। तौल बराबर तब होता है जब दोनों पलड़ा एक दूसरे के सामने बराबर हो। क्यों जी? सही है। 2 पलड़े की तराजू होती है। आज इलेक्ट्रिक तराजू भले 1 पलड़े की हो, मैं 2 वाली बात करता हूं। तराजू 2 पलड़े की होती है और चाहिए ये कि दोनों बराबर हो। एक पलड़ा है बेटी का, एक पलड़ा है बहू का। आपके घर में बहू है, काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका तुम्हारे पांव दबाती है, तेल लगाती है, लेकिन जो तेल लगाती है झाड़ू पोंछा तुम्हारी। लेकिन जब वही बच्चा जो 20 साल का आज है, आप 20 साल के छोरा, आप 25 साल के छोरा, जब आप 30 साल में पहुंचेंगे, 35 साल में पहुंचेंगे और जीवन का अनुभव हो जाएगा, तब आप मानेंगे कि आपका बाप मूर्ख नहीं, बहुत विद्वान है, समझदार है, गृहस्थी चलाना जानता है।
जवानी की जो अकड़ है ना, जो गर्मी है, वो कुछ समझने नहीं देती। कहते हैं अनुभव जीवन में बहुत कुछ देता है। क्यों जी? शिक्षा श्रेष्ठ है या अनुभव श्रेष्ठ है? बताओ। हमने जीवन में जो डिग्रियां पाई हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, क्या वो डिग्रियां गृहस्थ जीवन में काम करती हैं? एक सामान्य जीवन जीने के लिए डिग्रियों की कहीं उपयोगिता है? नहीं, अनुभव की उपयोगिता है। और वो अनुभव आपके पास नहीं है। वो आप पत्नी के संग 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, कुछ अनुभव होगा। 30 साल 35 साल में पहुंचिए, कुछ अनुभव प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे 35 साल पहुंचने के पहले तलाक हो जाता है, क्योंकि अनुभव था नहीं खुद का, और जिनको अनुभव था उनसे दूर हो गए, माँ बाप से दूर हो गए। अब